से आई हैं और इलेक्शन कमीशन में क्या कहना है? मैं 12 को 17 मील से आई हूँ। मैंने अपना वोट चेक किया तो कराची में डाला हुआ है, जबकि मैंने 2 दफ़ा पहले G93 में दिया और अब उन्होंने उठा के मेरा कराची में डाल दिया है। तो मैं तो उसको अपना ये मेरा हक बनता है कि मैं अपने जहाँ मैंने पहले 2 दफ़ा दिए हैं, तो वहीं पे मैं अब देना चाहती हूँ। अगर उन्होंने मुझे कराची में भेजना है तो मुझे दें बाय एयर टिकट, मैं जाकर डाल आती हूँ। अच्छा आंटी, 2013 और 2018 के इंतखाबात में आपने वोट कहाँ पे कास्ट किया इस्लामाबाद में? G93 तो अब आपने कैसे चेक किया? आपको कैसे पता चला कि वो आपका कराची में ये वोट है? 83 100 पे आ रहा था कि इस पे आप चेक करें अपना। तो मैंने चेक किया तो उसमें आया कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 गजाली कॉलेज। तो हम तो 18 साल से हैं इस कराची को, हमने 18 साल पहले कराची को छोड़ दिया था। तो अब ये कैसे हो सकता है कि मैं जो ना, ये तो धांधली है, ज़बरदस्त किस्म की धांधली है। और मैं जो हूँ, अब मैं मेरी यंग तो नहीं हुई, तो बुढ़ी औरत हो के मैं तो करूँगी अपने हक के लिए। तो मेरा मेरा तो ये कि आपके जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे आपके यहाँ पे ही होंगे, तो उनका वोट कहाँ का है? सबका यही इस्लामाबाद का था, लेकिन अब सब अपने-अपने सेटल्ड हैं, तो उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ज़िंदगी इन सब में मैं ज़्यादा पागल हूँ अपने हक के लिए। तो मैं तो मुझे थोड़ी देर से समझ में आया, काश मैं पहले इसको चेक कर लेती तो इतनी परेशान ना होती। बिल्कुल जी, आज है 5 फरवरी और इलेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ़ आम इंतखाबात में हम देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं और तैयारियां जो हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो भरपूर कर रहा है और अब देखना ये है कि क्या इनकी जो तैयारियां हैं वो किस हद तक थीं। क्या जो वोटर्स थे, क्या जो उम्मीदवार थे, वो इलेक्शन कमीशन की तैयारियों से मुतमिन हो पाए या नहीं हो पाए। अभी हम इलेक्शन कमीशन के सामने ही मौजूद हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक वोटर जो थी जिनका ताल्लुक जो था वो बाराकऊ से था, वो यहाँ पर आईं। उनके पास उनका आईडी भी था और वो ये चाह रही थी कि उनका जो वोट है वो 2013 में भी जो था वो इस्लामाबाद में ही था और उसके बाद 2018 के इंतखाबात में भी उनका जो वोट था वो इस्लामाबाद में था। लेकिन 2024 में उनका जो वोट है वो कराची में मुंतकिल कर दिया गया है। इस बात पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थीं और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का जो एंट्रेंस है, यहाँ पर एक सिक्योरिटी का रूम बनाया गया है, जहाँ पर चेकिंग होती है और उसके बाद से आईडी लिया जाता है, जो भी यहाँ पर एंटर होता है और उसको विज़िटिंग कार्ड दिया जाता है, तब अंदर इलेक्शन कमीशन तक रसाई होती है। तो यहाँ पर भी वो काफ़ी बेचारी बहस-ओ-मुबाहिसा करती नज़र आईं और इस बात पर वो बहुत ज़्यादा दुखी थीं कि उनका जो वोट है वो इस दफ़ा ज़ाया हो जाएगा क्योंकि उनका वोट कराची में मुंतकिल कर दिया गया। तो ये सूरत-ए-हाल जो है वो समझ नहीं आई कि ये जो मसाइल हैं ये क्यों वोटर्स को पेश आ रहे हैं। फिर उनको हमने भी गाइड किया कि वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएँ और उसके साथ-साथ इलेक्शन कमीशन के जो यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने भी गाइड किया और वो परेशान थी कि उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी कि वो कैसे वहाँ तक जाएँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो इमारत है वो रेड ज़ोन में है, तो यहाँ पर आसानी से आपको कोई भी कन्वेंस है वो नहीं मिलती, टैक्सी वगैरह यहाँ पर अलाउ नहीं होती, तो यहाँ पर वही आने में कामयाब हो सकता है जिसकी अपनी ट्रांसपोर्ट हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थीं और उनकी आँखें भी नम हो गईं और हमने जब उनसे पूछा कि आपको यहाँ पर कौन-सी चीज़ लेकर आई है और आप क्यों अपना वोट चाहती हैं कि ज़ाया ना हो? तो उनका ये कहना था और पता चला उनके बताने पे हमें पता चला कि वो जो वोटर हैं वो पीटीआई के वोटर हैं और इमरान खान को वो सपोर्ट कर रही हैं और इमरान खान के हवाले से बात करते हुए उनकी आँखों में आँसू भी आ गए। और उनका ये कहना था कि हमारा लीडर और जब उनसे हमने सवाल भी किया कि आपका तो लीडर को तो सज़ा हो चुकी है और अभी भी आपको कोई उम्मीद है और लेकिन वो इतनी पुरुम्मीद नज़र आई और सबसे बढ़ के बहैसियत मुसलमान, उनकी जो अदा सबसे ज़्यादा पसंद आई कि उनको दुआओं पे यकीन है और दुआएँ वाक़या ही में ही तकदीरें जो हैं वो बदल दिया करती हैं। उनका ये कहना था कि उनकी इमरान खान की जो वालदा हैं वो हयात नहीं है, वो वफ़ात पा चुकी हैं लेकिन अ, जितनी माएँ हैं वो सब उनके लिए दुआगो हैं। अ, वो रोने लग पड़ी उनके लिए दुआ करते हुए और उनकी जब जज़्बात हमने देखे तो ऐसे ही महसूस होता है कि पीटीआई का जो वोटर है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब अपनी जमात को तो सपोर्ट कर ही रहा है लेकिन उसके साथ-साथ वो जिस तरह से दिली तौर पर इमरान खान से अटैच हैं और इमरान खान की जिस तरह से इमरान खान को सज़ा हुई, ये एक अलग बहस है कि उनको सज़ा ठीक हुई, नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से वो इमरान खान का दर्द महसूस कर रहे हैं पीटीआई के जितने भी वोटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं या उम्मीदवार हैं, वो वाक़ई ही
काबिल तहसीन है और काबिल रश्क है, और ये वो जज़्बात हैं जो पैसों से खरीदे नहीं जाते। ये आज हमने अपनी आँखों के सामने भी देख लिया, जब हमने उनके जज़्बात देखे और वो जिस तरह से बात कर रही थीं। तो हमारा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि हम ये बता सकें कि बाज़ औक़ात मोहब्बतें भी जो हैं और जज़्बात भी जो हैं, वो भी वोटर्स को इलेक्शन कमीशन के दरवाज़े तक खींच लाते हैं। हालाँकि वो नहीं जानती थी कि अब उनका वोट जो है वो नहीं चेंज हो सकता, या इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से दफ़ातर बना रखे हैं। लेकिन वो अपना वोट ज़ाया होने के डर से यहाँ तक आईं, और वाक़ई उनके जज़्बे को देखकर रश्क आ रहा था। आपने मजबूर किया है कि आपने जब पता चला कि आपका वोट कराची में है, आप किस जमात को सपोर्ट कर रही हैं, और बेसख्त आप आ गई हैं इलेक्शन कमीशन मैं के पास? इसलिए आ गई हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत रातों-रात दिन धांधली और बहुत ही गलत फैसले हो रहे हैं। तो ये भी एक गलत किस्म का हुआ है, इसमें हज़ारों लोगों को इस तरह लाखों लोगों के वोट इस इधर से उधर मुंतकिल कर दिए हुए हैं ताकि लोग अपना सही हक ना इस्तेमाल कर सकें। तो मैं तो इसीलिए मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मैंने ये करना है। कम से कम मुझे ये तो रहेगा सुकून, इत्मीनान रहेगा कि हाँ, नहीं मैं कुछ कर सकी। आप आंटी किस जमात को सपोर्ट कर रही हैं, और किस चीज़ ने आपको मजबूर किया? मैं उस जमात और उस इंसान को कर रही हूँ कि जो जिसकी माँ एक बहुत अज़ीम औरत थी, जिसने ऐसा इंसान ना सदियों में पैदा हुआ है ना होगा, जो सब कुछ अपना ऐसा शायद करके एक तंग कमरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किस लिए मेरी ज़िंदगी गुजर गई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की हुई, लेकिन अब मेरे बच्चों के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने कुछ सोचना है। अच्छा आंटी, आप वोट कर रही हैं खान साहब को, तो खान साहब को तो सज़ा हो गई है, तो क्या उन लोगों ने उम्मीद छोड़ नहीं दी कि नहीं, वो क्यों दोबारा क्यों नहीं छोड़ें? आएँगे? नहीं, मैं मेरे तो जितने भी है, मैं सब यही कहते हैं कि नहीं, हमने खान साहब को, मैं आपको बताऊँ जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पेट्रोल पंप है इसका शेल का, वहाँ का जो स्वीपर है, कल वो रास्ते में मुझे बोला, कहता है मैंने फैसलाबाद जाना है खान साहब को वोट देने के लिए, जबकि वो क्रिश्चियन। मैंने कहा ठीक है, तुम जाओ, आधा किराया मैं तुम्हें देती हूँ जाने का, जब तुम खान साहब के लिए जा रहे हो तो। तो आंटी क्यों? खान साहब को आप क्या उनकी कोई वर्कर हैं, उनकी पार्टी नहीं, की हैं, या आम बिल्कुल। शहरी हैं? बिल्कुल, मैं आम शहरी हूँ, लेकिन मैं खान साहब को जब जब वो क्रिकेट ग्राउंड में रनिंग करते थे ना, मैं तो जब से उनके लिए, और मैं उनको एज़ अ सप वो और मेरे से वो बड़े हैं, लेकिन मैं मेरे दिल में उनके लिए हमदर्दी एक बेटे की तरह है कि वो मेरे लिए, मुझे अपने घर का मुझे अपने बेटा मैं उनको समझती हूँ, और मेरे हाथ हमेशा उनके लिए ऐसे ही हाथ खुले रहते हैं, और मैं उनके लिए अल्लाह से इतनी, यानी मैं सुबह की उठी हुई होती हैं 4 बजे की, और जितनी यानी अल्लाह का हर वो करके उनके लिए बहुत ज़्यादा मैं दुआएँ करती हूँ। और ये मेरी नहीं, ये बेशुमार माएँ जो हक़ पे हैं, जो सिंसियर हैं, वो उनके लिए कर रही हैं दुआ। जो इतना सब कुछ होके भी जो है ना, वो बिल्कुल अल्लाह की उसकी हिफ़ाज़त में। अच्छा आंटी, आपको उम्मीद है कि इमरान खान को रिहाई मिलेगी, इमरान खान बाहर आएँगे, अवाम में आएँगे, या 8 फरवरी को आपको आम लोगों का क्या लगता है? आप जैसी जो गली मोहल्ले की औरतें हैं, वो क्या कहती हैं? उन्होंने वोट किसको कास्ट करना है? मुझे और सबका तो नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है कि मैंने तो सिर्फ़ अपने मुर्शिद को करना है, और इसलिए भी कि वो अ, इंशाअल्लाह नियत साबुत मंज़िल आसान। तो आंटी, अब तो आपका वोट ज़ाया हो गया, अब तो वो कराची में हो गया, तो फिर क्या करेंगी? ये कुछ ना कुछ तो करूँगी, नहीं होगा तो हो सकता है कि ये जो अल्लाह ताला जो है ना, जो अक्सर लोग कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन ज़रूर होंगे, तो हो सकता है 6 महीने बाद ही मेरा नंबर आ जाए। अक्सर 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 ये है कि जितनी खामोशी से इन्होंने ये सब कुछ करा कि ना चाहते हुए भी फिर इलेक्शन करवाने पे मजबूर हो गए। एक आदमी पे जो ना दुनिया भर के इल्ज़ामात लगा के कि लोग खामोश होकर बैठ जाएँ, कोई नहीं बैठा है। वैसे लोग हैं सिंसियर, वो नहीं बैठे। और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे मिलने वाले ज़्यादातर जो है ना, मुर्शिद के चाहने वाले हैं।